तो हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो भाई मैं आज फिर से हाजिर हूँ किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज का एपिसोड नंबर 9 एंड ये भाई सेकंड लास्ट है। एंड भाई मेरी सोच से भी ज़्यादा किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज इंटरेस्टिंग होती जा रही है। खैर यार भाई मतलब कितना ज़्यादा भौकाल टाइट कर रखा है कि मतलब इस वक्त तो अभी कोई भी यूनिवर्स का बंदा आ जाए इसको नहीं हरा सकता, ऐसा भौकाल इस बंदे का लग रहा है। पर खैर बुराई हमेशा ही हारती है, तो बढ़ते हैं भाई। स्टार्ट। नल द किंग इन ब्लैक अपने सिम्बियोट आर्मी के साथ यूनिवर्स को अंधेरे में करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसने जहां कहीं भी लाइफ या फिर लाइट को देखा उसने उसे अंधेरे से ढक दिया। क्योंकि नल को तलाश है ब्रॉक की, इसलिए वो अर्थ पर आया। उससे अर्थ के हीरोज ने जंग लड़ी। वेनम यानी कि एडी ब्रॉक इस जंग में मारा भी गया, पर उसका बेटा डिलन ब्रॉक अपनी पावर को अनलीश किया, जिससे ये पता चला कि डिलन भी सिम्बियोट्स को कंट्रोल करने की पावर रखता है और अब डिलन ही हीरोज के लिए लास्ट होप था। डिलन की पावर्स की ही वजह से उसने कुछ हीरोज को सिम्बियोट्स के कंट्रोल से आजाद किया। उसने थॉर के साथ मिलकर नल से लड़ाई लड़ी, लेकिन नल ने थॉर को बुरी तरह से पीट दिया। लेकिन हमारा गॉड ऑफ थंडर कुछ जानता था, इसलिए उसने अपने दोनों कौवे यानी कि हुगिन और मुनिन को गॉड ऑफ लाइट को लाने के लिए भेज दिया। तो गाइस यही था जो हमने लास्ट के एपिसोड्स में देखा था। तो चलिए अब आज की इस अमेजिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हाइव माइंड से, जिसमें डिलन को नल लेकर आया है। नल डिलन से कह रहा है, उठ जाओ बच्चे। यार ये एड्स तुम्हें सॉरी घबराने फॉर की कोई जरूरत नहीं है। ब्रो। डिलन उठ जाओ अब। पर तभी डिलन को एक और दूसरी आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो डिलन से कहती है, डिलन तुम अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो और मुझे ध्यान से सुनो। नल डिलन से कहता है, अपने आप को काम करो बच्चे, मैं यहाँ तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। तुम मेरे इस हाइव के सबसे रेबेलियस बच्चे हो, तुम अनोखे हो, तुम कुछ स्पेशल हो, तुम्हें मुझे मारने के लिए बनाया गया था। पर जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि इस प्लेनेट के पावरफुल से पावरफुल बीइंग्स भी मेरा कुछ भी नहीं कर पाए, वो मेरा सामना ही नहीं कर सके। मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। मैं तुम्हें बाकियों की तरह मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। पर डिलन को वो दूसरी आवाज भी कह रही थी, डिलन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अगर सुन सकते हो तो मुझे कुछ हिंट दो। डिलन कहता है, हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तब वो आवाज कहती है, ठीक है तब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। नल ने तुम्हें अपने साथ हाइव माइंड में लाकर एक गलती कर दी है, जिस वजह से मुझे थोड़ा एक्सेस मिल गया है कि मैं तुम तक कम्युनिकेट कर सकूं। मुझे नहीं पता मेरी ये पावर्स कब तक काम करेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात पर फोकस करो। मैं चाहती हूँ कि तुम नल को जबरदस्त झटका दो। तुम नल को किसी एंटीना की तरह यूज करो, क्योंकि नल ही है जो हर सिम्बियोट से जुड़ा है। तो अगर नल को या फिर हाइव माइंड को कोई भी शॉक लगता है तो सभी सिम्बियोट्स को भी ये चीज इम्पैक्ट करेगी। तुम समझ रहे हो ना डिलन कि तुम्हें क्या करना है? इधर नल अभी तक इस बात से अनजान है कि कोई टेलीपैथिकली उस जगह पर डिलन से बात करने की कोशिश कर रहा है। नल कहता है, मेरे बच्चे तुम या तो मुझे ज्वाइन कर लो और हम मिलकर इस वॉर को खत्म कर दें, नहीं तो तैयार हो जाओ इस जगह के साथ मरने के लिए। जिस पर डिलन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। नल कहता है, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नल ये समझ रहा था कि डिलन उसके साथ है, पर डिलन ने कहा, तुमने मेरे डैड को मारा है। और इतना कहते ही डिलन ने अपनी पावर से नल को एक तगड़ा झटका दिया। नल दर्द से तड़पने लगा क्योंकि नल ने ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। उस आवाज ने डिलन से कहा, वेल डन डिलन, तुम ये करते रहो, अपनी पावर से थोड़ा और झटका दो इसे। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम उनको आजाद करवा दोगे। हम देखते हैं कि जो भी हीरोज सिम्बियोट से घिरे हुए थे वो सब एक एक करके आजाद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही नल को झटका लगा उसका कनेक्शन इन सभी सिम्बियोट से हट गया और इन सिम्बियोट्स को भी झटका लगना शुरू हो गया। वो आवाज डिलन से कहती है, मैं जानती हूँ डिलन, तुम्हें ये करने में दर्द सहना पड़ रहा होगा, पर मैं ये जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। आग और आवाज नल को हर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। हमें चाहिए है लाइटनिंग और मैजिक। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज अब सिम्बियोट से आजाद हो चुके थे। वो देखते हैं कि फेलिशिया यानी कि ब्लैक कैट भी वहीं पर है।
जिसके हाथ में एसगार्डियन स्टाफ है। अब वो आवाज डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है, स्टीफन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो स्ट्रेंज कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, पर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें आने में थोड़ी देर कर दी है? तब वो आवाज कहती है, देर से आने के लिए माफी, लेकिन मैं एक प्लान के साथ आई हूँ और मैं वो प्लान तुम्हारे माइंड में अभी डाउनलोड कर देती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। डॉक्टर स्ट्रेंज फेलिसिया यानी कि ब्लैक कैट से कहते हैं, मुझे जल्दी से मेरा एसगार्डियन स्टाफ दो, जिससे फेलिसिया उसे उसकी लकड़ी पकड़ा देती है। दरअसल ये स्टाफ यग्दरसिल ट्री की एक टहनी है, जिसके बारे में मैं आपको किसी और स्टोरी में बताऊंगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, और मैं वो भी कवर कर लूंगा। गॉड कहता है ना, तो अब मैं उसे मिलवाने वाला हूँ एक गॉड से। इतना कहकर स्ट्रेंज अपनी स्टाफ को जमीन पर पटक देते हैं और अब स्ट्रेंज किसी और ही अवतार में बदल जाते हैं। ये वो आवाज कहती है, ओके तो अब मैं बाकियों को एक दूसरे से लिंक करती हूँ। साइक्लॉप्स, इनविजिबल वुमन, ह्यूमन टॉर्च, स्ट्रेंज और थॉर, तुम सब मेरे कहने पर आगे बढ़ना। साइक्लॉप्स अभी। और साइक्लॉप्स पहली बार अपना वाइजर हटाकर अपनी आंखों को पूरी तरह से खोल देता है, जिससे वहां पर भयंकर तबाही मचती है। इनविजिबल वुमन अभी। तो इनविजिबल वुमन भी अपनी शील्ड से सभी सिम्बियोट्स को दूर कर देती है। स्ट्रेंज अब तुम्हारी बारी है, जिस पर स्ट्रेंज भी अपनी पावर से वहां मौजूद सिम्बियोट्स पर अटैक कर देते हैं। इन सब हीरोज के एक साथ हमले की वजह से वो पूरा इलाका दहल जाता है। वो आवाज कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पावर्स को शहर के बीचों बीच फोकस करो। अब बारी नेमोर तुम्हारी है, तो क्या तुम रेडी हो? जिस पर नेमोर अपना ट्राइडेंट जमीन पर पटकते हुए कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ। नेमोर के ट्राइडेंट पटकते ही वहां पर समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। वो आवाज आगे कहती है, नेमोर को अभी तक तो अब सब क्लियर है, तो अब बारी है स्टॉर्म और थॉर तुम्हारी। तुम लोग अपनी जान लगा दो, दिखा दो कि तुम लोग क्या हो। स्टॉर्म कहती है, शौक से मैं अब दिखाती हूँ कि लाइटनिंग क्या होती है। वो अपनी पावर को यूज करने लगती है। थॉर भी कहता है, अब मैं दिखाता हूँ कि गॉड ऑफ थंडर क्या चीज है। फिर स्टॉर्म और थॉर दोनों मिलकर वहां पर एक जबरदस्त लाइटनिंग ब्लास्ट करते हैं, जिससे नल को भी जबरदस्त झटका लगता है। वो आवाज डिलन से कहती है, डिलन अब तुम्हारा काम हो गया है, तुम वहां से हट जाओ अब। नल चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है बच्चे, तुम मुझे हरा सकते हो, मेरे जरिए मेरे हाइव को घायल कर सकते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम यहाँ पर अकेले हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूं तो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा। नल अभी भी इस बात से अनजान था कि डिलन की मदद करने के लिए वहां पर कोई पहले ही मौजूद था, जो कि टेलीपैथिकली ही सही लेकिन डिलन की मदद कर रही थी। और अब वो आवाज नल से भी कहती है, एक्चुअली डिलन अकेला नहीं है। नल उस आवाज को सुनकर कहता है, कौन हो तुम? दम है तो मेरे सामने आओ। तब वो आवाज नल के माइंड में घुसते हुए कहती है, अच्छा तो मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ जीन ग्रे, हम पहले कभी भी नहीं मिले हैं। तो अब मैं देखती हूँ मॉन्स्टर तुम्हें क्या चीज हर्ट कर सकती है। जीन ग्रे जो कि एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, वो नल के माइंड में घुस जाती है। इस वजह से नल को बहुत दर्द होने लगता है। जब जीन ग्रे नल के माइंड में जाती है तब वो कहती है, ओ माय गॉड, इसका दिमाग तो एकदम ठंडा है, मतलब इसके दिमाग में अलग ही खौफ है। मैं इसके दिमाग में सब कुछ देख सकती हूँ, इसकी पुरानी यादें, इसका दर्द, इसकी तकलीफ, में सारी चीजें देख सकती हूँ कि कैसे इसने डार्कनेस को फोर्ज किया। इसने हर चीज को पीट कर अपना एक Sorry about this guys. 사실은 제가 남들과는 다른 시련 हथियार बनाया। मैं इसकी इस वक्त की तकलीफ को भी समझ सकती हूँ। ये कितना बेबस और लाचार था जब सेलेस्टियस ने इसे खदेड़ डाला था, इस वजह से इसने उस हथियार को बनाया। मैं यहाँ पर इसकी कोई भी वीकनेस को ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ, पर रुको जरा, मुझे कुछ और भी दिख रहा है। ओह, तो वो यहाँ पर है, एक अपोजिट रिएक्शन, ठीक नल की तरह है। नल भले ही गॉड ऑफ एबिस है और वो खुद को गॉड ऑफ डार्कनेस कहता है, लेकिन नल खुद में डार्कनेस नहीं है, क्योंकि डार्कनेस तो नल के भी पहले से मौजूद थी। और जैसा कि आप जानते ही हो कि हर चीज का एक अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी कि डार्कनेस का अपोजिट लाइट, वो लाइट ही थी जो डार्कनेस से लड़ी। उसने अपनी पूरी एक आर्मी खड़ी की ताकि वो नल का मुकाबला कर सके। ये लाइट बाकी लाइट्स की तरह नहीं थी, ये भी एक सिम्बियोट लाइट की तरह है, जिसे किसी न किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है। उसने एक गॉड के साथ बॉन्ड बनाया और नल का सामना किया, पर क्योंकि लाइट
उस वक्त नई और यंग थी, इसलिए वो उतनी पावरफुल नहीं थी जो नल को हरा पाती, जिसके चलते उसका होस्ट वो गॉड मारा गया। पर लाइट अभी भी जिंदा है और वो अपना होस्ट ढूंढ रही है। हम देखते हैं उस स्टोरी को जिसे हम जानते हैं, लेकिन आज हमें उस स्टोरी का एक अलग वर्जन पता चला। इतना सब कुछ देखकर और अपनी पावर्स को हैवीली यूज करने के बाद जीन ग्रे एकदम एग्जॉस्ट हो जाती है। हालांकि जीन ग्रे एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, पर नल के माइंड में घुसकर इतनी सारी जानकारी को पावरफुल तो पता है भाई। करना उसके लिए भी आसान नहीं था। वो कहती है एक और सिम्बियोट है जो कि नल के बिल्कुल अपोजिट है, और वो ही है गॉड ऑफ लाइट। और इतना कहकर जीन ग्रे वहां पर गिर जाती है। साइक्लॉप्स जीन को संभालते हुए कहता है, जीन अपनी आंखें खोलो और हमें बताओ कि तुमने वहां पर क्या देखा। जीन कहती है, वो यहाँ पर है साइक्लॉप्स, गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर है, मैं उसकी चीखों को सुन सकती हूँ। वो यहाँ अंदर आना चाहता है पर वो आ ही नहीं पा रहा है। पर तभी जीन ग्रे की आंखें चमकने लगती हैं। सिल्वर सफर जीन से कहता है, जीन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अब आ गया हूँ। मैं इस लाइट को देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये इस बैरियर को तोड़ नहीं पा रही है, क्योंकि नल ने अपने सिम्बियोट से पूरी अर्थ को ढक दिया है। लेकिन मैं इसकी मदद कर सकता हूँ इस बैरियर को तोड़कर इसे अंदर पहुँचाने में। सर्फर अपनी पावर का यूज करके उस गॉड ऑफ लाइट को सिम्बियोट के बैरियर को तोड़कर अंदर भेज देता है, जिसकी प्रेजेंस को नल भी फील कर लेता है। नल चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ये तुमने क्या कर दिया। सर्फर उस लाइट से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए नहीं आई थी, इसलिए अब तुम जा सकती हो जिसके लिए तुम यहाँ पर आई हो। और वो लाइट अपने होस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर बेसमेंट में रीड रिचर्ड कहते हैं, जीन ग्रे तुम सही कह रही थी, ये एनर्जी फोर्स, ये रीडिंग सच में सिम्बियोट्स की तरह रिएक्ट कर रही है। हम इसे पहले भी जानते थे, लेकिन हम इसे इसके गलत नाम से बुला रहे थे। ये कैप्टन यूनिवर्स नहीं बल्कि गॉड ऑफ लाइट है। ओके, कैप्टन यूनिवर्स। अच्छा, एक यूनिवर्स में भाई स्पाइडरमैन को भी कैप्टन यूनिवर्स से बॉन्ड वो बनाती है, जो उसमें भाई वो अपने यूनिवर्स का सबसे ताकतवर स्पाइडरमैन बनता है, कॉस्मिक स्पाइडरमैन जिसे कहते हैं। यानी कि हम आज तक जिसे कैप्टन यूनिवर्स की पावर समझते आ रहे थे, वो सच में एक सिम्बियोट गॉड ऑफ लाइट है। ये एक एनिग्मा फोर्स की तरह है। पर इससे पहले कि रीड इस एनिग्मा फोर्स के बारे में कुछ और बता पाते कि तभी उनके पीछे एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं एडी ब्रॉक की लाश से निकलती हुई लाइट को। वो रोशनी एडी से कहती है, एडी अब तुम्हें चुना जाता है। अब इसका मतलब साफ था कि एडी ब्रॉक फिर से जिंदा होकर नया गॉड ऑफ लाइट बनेगा। अब आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती। ओह भाई, काफ़ी सारे एंगल हैं भाई, क्या राइटरों ने क्या दिमाग लगाया भाई, हर एक एंगल को एक अलग अलग तरीके से दिखाना, एंड भाई एक अलग अलग स्टोरी को एक अलग अलग जगह पे टेक प्लेस करना, एंड भाई टाइमलाइन को इकट्ठे से मैनेज करना, एंड भाई उनके टाइमलाइन को भी भाई इकट्ठे एक स्टोरी के साथ मर्ज करना, एंड कैरेक्टर वाइज भाई माइंड ब्लोइंग भाई। यार क्या ही लिखते हैं भाई, मतलब इसका अगर 10% भी अगर डायरेक्टर लोग मूवी इस पे बनाए ना भाई, मूवी बवाल ही जाएगी। खैर वेट करते हैं भाई एक दिन का, अगले दिन में कंफर्म है भाई किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज़ का लास्ट एपिसोड वो भी अपलोड कर दूंगा, तो भाई देखना ना भूलें मेरे चैनल को PNG अंडा, एंड भाई हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय गाइस, बाय।